Hi, my beautiful soul. How are you doing? बहुत बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार रहता है इस वीकली हॉरोस्कोप का। देख लेते हैं इस हफ्ता जो 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर 2021 तक आप लोगों का करियर कैसे जाएगा, लव लाइफ कैसे जाएगा, आप लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन कैसे जाएगा, क्या उतर चढ़ाव होगा या नहीं होगा, कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सब हम जान लेंगे। ये जो रीडिंग है वो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन होगा। लेट्स स्टार्ट। एरीज से शुरू करते हैं, फिर हम पाइसेस तक जाएंगे। शुरू करते हैं विद एरीज। एरीज का ये हफ्ता जो कि 6 सितंबर से 12 सितंबर 2021 कैसे रहेगा एरीज का। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ मार्च 20 से अप्रैल 18 का है वो लोग इस जोडिएक साइन को फॉलो कर सकते हैं, एरीज को। मार्च 20 से लेकर के अप्रैल 18 तक डेट ऑफ बर्थ जिन लोगों का है वो लोग एरीज का जो है राशिफल और इस हफ्ते का हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। वाओ एरीज, कोई नए विजन इस हफ्ता आप सेट करने वाले हैं और कोई पुराने चीजें जो ऑलरेडी ट्रैक पे चल रहा था बहुत इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है किस तरफ, सक्सेस की तरफ। देयर इज ए सक्सेस ऑन योर वे इन दिस वीक। अ ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी विल कम टू योर ट्रैक और टू योर ऑन योर वे इन दिस अपकमिंग वीक 6 to 12 ऑफ सितंबर। इस हफ्ते का बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी एरीज का दिखाई दे रहा है। विजन भी नया सेट होने वाले हैं। जो भी पुराने चीजों में आपको स्ट्रगल फील हो रहा था वो सबसे बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। सक्सेस दिखाई दे रहा है। चलो अब देख लेते हैं आपका कैरियर में जी। यस, जो अब मैंने ऑलरेडी बताया कि मुझे कैरियर में बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहा है। There is success, there is new vision, so these are positive changes as well. And for your finance, Aries, wow, everything is superb this upcoming week. Finance is also as well very positive and very progressive, right? And your health, Aries. एरीज, पेट से थोड़ा सावधान रहे। पेट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं ये हफ्ता। थोड़ा खान पान में ध्यान दे, बाहर का फूड थोड़ा अवॉइड करे। थोड़ा नेगेटिविटी हेल्थ के रिलेटेड है, चांसेस आर देयर। इफ यू कैन टेक केयर रिलेटेड टू योर डाइट और अवॉइड आउटसाइड फूड, होटल फूड काइंड ऑफ, तो आप इससे बच सकते हैं। रिलेशनशिप बोले तो भी रिलेशनशिप आपके प्रेजेंट मोमेंट में कंसर्न है ना, कंसर्न रिलेशनशिप। कंसर्न रिलेशनशिप में मुझे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे बातचीतें बनेंगे इस हफ्ता शुरू होने वाले हैं। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आपको महसूस हो, बट उसका जो फाइनल आउटपुट होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा। रिलेशनशिप के मामले में भी आपको ये रिलेशनशिप आपके ऑफिस के किसी कंसर्न पर्सन के साथ हो सकता है जो भी आपके माइंड में जगह लिए हुए है अभी इसी वक्त में। एंड अगर हम ये आपके स्पाउस के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है, आपके कॉलिग्स के साथ हो सकता है, आपके सप्लायर, आपके डीलर्स, आपके किसी भी कंसर्न्ड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। एरीज के इस हफ्ते का जो गाइडेंस है वो है कनेक्ट विद योर इमोशन। दिस इज द गाइडेंस फॉर एरीज दिस अपकमिंग वीक। आपके जो भी इमोशंस है उनके साथ कनेक्ट करके देखे, शायद कुछ ना कुछ रिजल्ट आने वाला है। होप मेक सेंस।
सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एरीज। नेक्स्ट हम चल के देखते हैं टॉरस। टॉरस का ये हफ्ता जो कि 6 सितंबर से 12 सितंबर कैसा रहेगा टॉरस का। जो लोग का डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 19 से लेकर के मई 19 तक है वो लोग इस ज़ोडिएक साइन को फॉलो कर सकते हैं। सो देखते हैं टॉरस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरस, कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें ऑलरेडी आप होल्ड करके रखे हुए हैं ना, पकड़ के बैठे हुए, उस चीज़ को अब रिलीज़ नहीं कर रहे, जिसके वजह से न्यू पॉसिबिलिटीज़ को आने के लिए रास्ता ब्लॉक हो रहा है। सो उस पुराने चीज़ों को रिलीज़ कर दे, जो जिसका कोई अर्थ नहीं है आपके ज़िंदगी में, जो बेकार के आपके माइंड को ऑक्यूपाई करके रखे हैं। नए चीज़ को इनविटेशन देने के लिए आपको रियली वैक्यूम क्रिएट करना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर दिस वीक टॉरस। एंड इस हफ्ते में अगर थोड़ा क्रिएटिव आप हो जाते हैं, बहुत सारा अचीवमेंट, बहुत बड़े बड़े इम्पॉसिबल अचीवमेंट्स भी आप कर जाएंगे। थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है आपके काम में। उसी काम को ही कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो वो सक्सेस दिखाई देगा जो अभी तक अचीव हुए नहीं थे, राइट। टॉरस का इस हफ्ते का जो कैरियर है, वाओ, कैरियर में अबंडेंस दिखाई दे रहा है टॉरस। सो ये सारी चीज़ अगर फॉलो करेंगे कैरियर में बहुत अबंडेंस दिखाई दे रहा है। फाइनेंस, टॉरस का ये हफ्ते का फाइनेंस में रिसेप्टिव रहे, हाँ, रिसेप्टिव रहे तो फाइनेंस में बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रहा है। रिसेप्टिविटी बोले तो क्या होता है, लाइक अगर कोई किसी चीज़ देना चाह रहे हैं और आप बोल रहे नहीं नहीं हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, सो दैट इज़ नॉट रिसेप्टिविटी। सो यू नीड टू बी वेरी रिसेप्टिव। येस, आई हैव राइट्स ऑन दिस। सो ऐसे मन ही मन में, चाहे आप बोल ना पाए, बट रिसेप्टिविटी हर चीज़ों के लिए, पॉजिटिव थॉट्स इज ऑल्सो अ रिसेप्टिविटी। But that you are making yourself convinced that you are quite capable to get those energies positive, right? That is called receptivity. तो receptive रहेंगे कैरियर में, फाइनेंस में, तो आपको गेन होने वाले हैं। हेल्थ जो है टॉरस का, हेल्थ पॉजिटिव है इस हफ्ते में, कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप बोले तो कंट्रोल इश्यूज आर सोइंग। सो रिलेशनशिप में कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से आपके थॉट्स, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ सकता है। गुस्सा बहुत आएगा बट आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड गाइडेंस टॉरस इस हफ्ते में, टॉरस का गाइडेंस इस हफ्ता 6 सितंबर टू 12 सितंबर क्या है। दिस इज द गाइडेंस फॉर दिस वीक टॉरस। वो है इग्नाइट योर पैशन। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ फायर गाइडेंस। फायर गाइडेंस इज टेलिंग यू दैट इग्नाइट योर पैशन। सो पैशन को, जैसे कि हमारे पहले ही रीडिंग में आ गया था, अगर आप थोड़ा क्रिएटिव होंगे, आपके पैशन अगर डालेंगे काम में, तो बहुत अनअचीवेबल चीज़ें भी अचीव कर जाएंगे। सो दैट रियली मेक सेंस टॉरस। सो आपके पैशन को थोड़ा इग्नाइट कर दीजिए, देखेंगे ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा इस हफ्ते में। पॉजिटिविटी, ग्रोथ, सक्सेस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टॉरस। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं जेमिनाई। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ मई 20 से जून 20 का है वो लोग जेमिनी फॉलो कर सकते हैं। बोले तो मिथुन का ये हफ्ता 6 सितंबर से 12 सितंबर कैसा रहेगा 2021। जेमिनी 6 सितंबर टू 12 सितंबर जेमिनी का कैसा रहेगा। ओह, सो कार्ड्स आर जस्ट जंपिंग आउट। जेमिनी कंप्रोमाइज करना पड़ सकते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग बहुत दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में, ट्रैवल करेंगे कम के वास्ते। एंड पॉजिटिविटी जबरदस्त है। अगर आप कुछ बोले तो कुछ अचीवमेंट के लिए आपके ट्रैवलिंग होगा एंड कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ पॉजिटिव पाने के लिए। इट्स नॉट कुछ, इट्स अ ह्यूज गेन।
सो दिस इज द कार्ड ऑफ गेन इन दिस वीक। ये किसी भी हो सकता है गेन, स्पिरिचुअल गेन हो सकते हैं, करियर गेन हो सकते हैं, जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है वो उसी गेन। सो उसको पाने के लिए एंड इनफैक्ट ये किसी गुरु के सानिध्य में भी आने को दर्शाता है एंड इनकारनेशन भी कहीं ना कहीं पे ये दिखाता है। अगर आपके साथ जो भी चीज रेजोनेट करता है, सो बिग अचीवमेंट इज देयर ऑन द वे इन दिस अपकमिंग वीक, but you need to compromise few things. If you can compromise, so you will get this success. And traveling is there on the card. कैरियर जो है जेमिनाई, कैरियर जैसे भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, साथ साथ ऐसे ही चलते जाए। फाइनेंस है जेमिनाई का, फाइनेंस कुछ चीज़ें मेच्योर होते हुए दिखाई दे रहा है, जो ऑलरेडी आपने पहले बहुत टाइम, एनर्जी एंड मेहनत, सब चीज़ें जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो मेच्योर होते हुए मुझे जेमिनी दिखाई दे रहा है ये हफ्ता। रिलेशनशिप जो है जेमिनी, वाह, रिलेशनशिप में अल्टीमेटली सक्सेस दिखाई दे रहा है जेमिनी इस हफ्ते में। जो रिलेशनशिप कंसर्न था अब तक, वो उन चीज़ों में आपको सक्सेस हासिल होने वाले हैं ये हफ्ता जेमिनी। एंड आपके गाइडेंस है इस हफ्ते के लिए, इस हफ्ते के लिए आपका गाइडेंस है जेमिनी, कार्ड ऑफ ड्रम, सो ड्रीम एंड जर्नी, ठीक है। इट्स अ ड्राम कार्ड, सपना देखे और उसको हासिल करे, ठीक है। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू दिस वीक जेमिनी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनी फॉर दिस वीक। नेक्स्ट कैंसर, कैंसर जो लोग जून 21 से जून 21 जुलाई 21 तक जन्म लेने वाले पर्सन है, वो लोग इस जोडियक साइन को फॉलो कर सकते हैं, दैट इज कैंसर और बोले तो कर्क राशि। कैंसर 6 सितंबर टू 12 सितंबर कैंसर का कैसा रहेगा ये हफ्ता। So Cancer, transformation are there on the card, so it's a huge positive transformation related to career, right? So you might participate in so many things in this upcoming week, from there only you would are going to get a huge transformation of your career. And a few things might compromise, you might compromise, and खेल में आप बहुत कुछ अचीव करेंगे कैंसर इस हफ्ते में। कैरियर जो है, कैरियर में थोड़ा कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। हो सकता है अगर आपके कॉन्शियस माइंड रहे तो उस कंप्रोमाइज को भी टाल सकते हैं आप, ठीक है। फाइनेंस बोले तो कैंसर, फाइनेंस, वाओ, दिस इज द फाइनेंस कार्ड फॉर यू टॉरस। सो फाइनेंस, इन फाइनेंस यू आर गोइंग टू गेट अ ह्यूज सक्सेस इन दिस वीक। अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं इस हफ्ते में, मतलब प्लैनेट्स आर गिविंग गुड थिंग्स। एंड हेल्थ, कैंसर का जो हेल्थ है इस हफ्ते में, हेल्थ भी बहुत जबरदस्त पॉजिटिव हेल्थ है इस हफ्ते में। एंड रिलेशन ऑफ कैंसर, ओ माय गॉड, दिस इज द ओनली कंसर्न ऑफ योर्स कैंसर इन दिस अपकमिंग वीक। सो रिलेशनशिप में फेक पीपल से बच के रहे, कोई बंदे से, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे आपका पर्सनल में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके घर में हो, कोई डुअल फेस पर्सन के साथ आपका पाला पड़ सकता है, या फिर कोई बंदा आपको फेक कैरेक्टर शो करके बहुत कुछ डुप्लिसिटी या फिर डिच करने का, ऐसे कुछ एनर्जीज बन रहा है ये हफ्ता कैंसर, ठीक है। और आपके जो गाइडेंस है इस हफ्ते का वो है कैंसर के लिए 6 सितंबर से 12 सितंबर के रीडिंग गाइडेंस क्या है। कैंसर इस हफ्ते का गाइडेंस क्या है,
वाओ गाइडेंस है शील्ड मेडन। सो मेक प्लान एंड फोकस। कैंसर जैसे कि हम लोग देखा है, अगर हम फोकस रह गए तो हमें कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है करियर में। सो दिस इज द गाइडेंस यू आर गेटिंग फॉर दोज थिंग्स रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कार्ड। सो मेक प्लान एंड फोकस। प्लान बनाए एंड उसको एग्जीक्यूट करे, फोकस रह के। सो सक्सेस आने वाले हैं। सक्सेस ऑलरेडी देखा है कैंसर। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कैंसर फॉर दिस अपकमिंग वीक। थोड़ा रिलेशन को लेके रहेगा टेंशन, बट अवेयरनेस अगर कॉन्शियसनेस रहे तो आप उससे भी बाहर आ जाएंगे डेफिनेटली। ऊपर वाले ने हमारे हाथ में एक चीजें छोड़े हैं कि आप अपना दिमाग लगा के अगर चल सकते हैं तो बहुत सारा नेगेटिविटी से आप बाहर आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं लियो का ये हफ्ता जो कि 6 सितंबर टू 12 सितंबर कैसा रहेगा लियो का। लियो थोड़ा चीजें जो है स्लो डाउन हो गया है। हेल्थ के लिए थोड़ा कॉन्शियसनेस की जरूरत है। हेल्थ कॉन्शियसनेस का मुद्दा बन गया है। सो you might thinking a lot about your health is a concern in this week Leo, and सब चीज़ें बहुत स्लो डाउन हो गया है। जो पुराने मूवमेंट था वो अभी स्लो डाउन हो गया है। यस, कैरियर में बाकी एक्टिविटी में भी। सो थोड़ा पेशेंस रखिए लियो। एंड आई कुड सी some angels are helping you out, right? So keep your mind and soul heart open to get your guidance from your angels. So angels could be anybody in your life. And career, wow, कैरियर में जो है लियो एंजाइटी, टेंशन, मेंटल एगनी बहुत है ये हफ्ता। ठीक है, लियो फाइनेंस में बोले तो रिसेप्टिविटी रखेंगे तो पॉजिटिविटी है इस हफ्ता। एंड रिलेशनशिप बोले तो रिलेशनशिप जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हेल्थ बोले तो यस, हेल्थ इज नॉट गुड एट ऑल लियो। यू आर सफरिंग अ लॉट अबाउट योर हेल्थ। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड हेल्थ के लिए जो गाइडेंस है लियो वो है कुछ पॉसिबिलिटीज है आगे। पॉसिबिलिटीज कुड बी एनीथिंग इन योर लाइफ। ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटीज है लियो इस हफ्ते में। एंड आई कुड सी कि हेल्थ में एंड ऑफ द वीक कुछ सक्सेस आ रहा है हेल्थ में। सो ट्रीटमेंट के जरिए पॉसिबिलिटीज खुल के बाहर आएगा एंड ऑफ द वीक। सो कुछ ऐसे पता लगेगा जिससे आपको सक्सेस डिफाइन हो जाएगा ये हफ्ता। ठीक है लियो, एंड देख लेते हैं आपका गाइडेंस क्या है इस हफ्ते में। लियो का 6 सितंबर से 12 सितंबर के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। सो सबको प्यार करिए और खुद को प्यार दीजिए, प्यार पाने की काबिल बनाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लियो। नेक्स्ट देख लेते हैं वार्गो जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि का ये जो हफ्ता है वो कैसे रहेगा। जो भी लोग
22 अगस्त से सितंबर 21 तक जन्म लेने वाले लोग वार्गो को फॉलो कर सकते हैं। वार्गो का ये हफ्ता कैसा आ जाएगा 6 सितंबर टू 12 सितंबर। वार्गो, अब तक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है आपका इस हफ्ते में एंड अब तक जो भी स्टकनेस माइंड में था, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे या फिर मन में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके बर्डन महसूस हो रहा था, आप जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे, आप उड़ना चाहते थे, आपको आज़ादी चाहिए था बट वो चीज़ मिल नहीं रहा था, बट नाउ वो टाइम आ चुका है जो कंप्लीशन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, सक्सेसफुल हो जाएगा वो चीज़ जिस चीज़ को लेके आप सोच रहे थे बहुत लंबे टाइम से। एंड कुछ लव एनर्जीज दिखाई दे रहा है। सो लविंग एनर्जीज, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ लव, योर फैमिली लव, योर स्पाउस लव, योर पेरेंटल लव, लविंग एनर्जीज आर सराउंडिंग यू वार्गो। हो सकता है कि कोई नया प्यार भी आपके इस हफ्ते में आ रहा है एंड रिलेटेड टू योर कैरियर का जो है वार्गो, कैरियर इस हफ्ते में पॉजिटिव है। पुराने कुछ कर्मों का जो है पॉजिटिव रिजल्ट इस हफ्ते में आपको प्राप्ति होगी। एंड फाइनेंस वार्गो, फाइनेंस में थोड़ा सा आपको हल्का सा डाउनफॉल, लो एनर्जीज फील हो सकता है। एंड रिलेशनशिप कहे तो वार्गो, रिलेशनशिप में ठीक चलेंगे, अप्स एंड डाउन्स लगा रहेगा बट यू आर क्वाइट एबल टू बैलेंस दिस एनर्जी वार्गो। चलो वार्गो, इस हफ्ते में देख लेते हैं आपके गाइडेंस क्या है। इस हफ्ते का वार्गो का गाइडेंस क्या है। वार्गो, आपका इस हफ्ते का जो गाइडेंस है वो है ड्रम कार्ड। सो दिस अ मैसेज ऑफ ड्रीम एंड जर्नी। अपना सपना बनाइए। आप देखो स्टार्टिंग वाला जो आपका रीडिंग आया था, कोई पुराने चीज जो स्टक हो रहा था वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है, तो दैट एक्चुअली मेक सेंस विद दिस गाइडेंस कार्ड। सो ड्रीम जरूर फिक्स करें एंड उसकी जर्नी जो है वो शुरू हो जाएगा ये हफ्ता, ठीक है वार्गो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वार्गो। नेक्स्ट देख लेते हैं लिब्रा का ये हफ्ता कैसा जाएगा। तुला राशि, जो कि जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ सितंबर 22 से लेकर के अक्टूबर 22 तक है, वो लोग इस ज़ोडिएक साइन तुला राशि को और लिब्रा को फॉलो कर सकते हैं। लिब्रा का ये हफ्ता सितंबर 22 से अक्टूबर 22 कैसा जाएगा लिब्रा का। बहुत चैलेंजेस से पीछे से आ रहे हैं लिब्रा। फाइनेंस में मुझे लग रहा है बहुत चैलेंजेस बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे हैं। अभी वो लेट गो होने की टाइम आ चुका है एंड अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत रिबल काइंड ऑफ बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव रिजल्ट, जो पुराने मुश्किल है उसको काटते हुए बाहर आ रहे हैं। सो चैलेंजेस माइट बीन देयर बट अभी वो टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने को चला है। इस हफ्ते में पॉजिटिविटी है एंड बहुत बहुत अच्छे वाले पॉजिटिविटी है इस हफ्ते में। कैरियर कहे तो लिब्रा, कैरियर में थोड़ा सा आइसोलेशन दिखाई दे रहा है, कुछ नेगेटिविटी कैरियर में है। और अगर हम बोले तो कैरियर का गाइडेंस, ट्रैवल करेंगे तो जो आइसोलेशन है ना उसके स्ट्रेस से बहुत हद तक आप बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और पॉजिटिविटी भी पा सकते हैं। सो ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आइसोलेशन है कैरियर में, हो सकता है किसी भी स्थिति के लिए आप अपने आप को अलग रखें या फिर बात नहीं कर रहे या फिर ठीक है जो होना है होने दो अपने टाइम पे, ऐसे कुछ स्थिति हुई होगी जो ट्रैवल करने से सॉल्व होगा, ठीक है।
लिब्रा। एंड फॉर फाइनेंस लिब्रा, ओ माय गुडनेस लिब्रा, आपके टाइम थोड़ा खराब चल रहे। सो फाइनेंस में मुझे दिखाई दे रहा है कोई गलत संगत में पड़ सकते, कोई गलत लोगों के साथ डील करना पड़ सकता, कोई फेक पीपल जिनको ऑलरेडी आप भरोसा करते हैं या फिर करने वाले हैं इस हफ्ते में, भरोसा ना करें। बहुत R&D करके प्रॉपरली रिसर्च करके ही उनको पैसे की डीलिंग्स में भरोसा करें। आपके हेल्थ लिब्रा, हेल्थ पॉजिटिव है बट थोड़ा पेशेंस रखें। अगर कोई मुद्दा चल भी रहे थोड़ा टाइम के साथ वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही प्लानिटरी कंडीशंस आपके लिए ठीक रहेगा वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। रिलेशन लिब्रा, रिलेशन बोले तो रिलेशन में हीलिंग की ज़रूरत है। किसी के साथ आर्गूमेंट, किसी के साथ कोई अनबन हुई होगी जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी है। एंड रिलेशन में हो सकता है जो पहले मुझे दिखाई दिया ऑफिस में ही, करियर में ही आपका कुछ इश्यूज हुई है, उसी रिलेशन यहाँ पे इंडिकेशन, उसी रिलेशन के बारे में यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। सो गेट योर सेल्फ हील इन योर रिलेशनशिप लिब्रा। आपके लिए हफ्ता का गाइडेंस क्या है? लिब्रा का इस हफ्ते का गाइडेंस क्या है? वो है एल्डर कार्ड, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। सो आपके जो पुराने पैटर्न है ना उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं पे आपको स्टक कर रहे हैं लिब्रा। सो ध्यान दें, उससे बाहर आने की कोशिश करें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लिब्रा फॉर दिस अपकमिंग वीक। नेक्स्ट जोडिएक साइन जो है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। जिन लोगों का जन्म अक्टूबर 23 से लेकर के नवंबर 28 तक है वो लोग लिब्रा को स्कॉर्पियो को फॉलो कर सकते हैं, वृश्चिक राशि को देख सकते हैं। कनेक्ट विद वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का 6 सितंबर से 12 सितंबर कैसे रहेगा, ये हफ्ता स्कॉर्पियो का कैसा चलेगा? स्कॉर्पियो थोड़ा कंपैरिजन में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। हो सकता है कि आप किसी स्थिति के साथ खुद को कंपेयर कर रहे थे, या फिर आपके कोई लव्ड वन आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी और के साथ, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम हुए है, आपको बहुत स्टक महसूस हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बाहर उड़ने का मन नहीं कर रहा है, किसी के साथ मिक्सअप होने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोशिश नहीं कर रहे, मन नहीं लग रहा है। सो मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप इश्यूज ही है। सो दिस इज द कार्ड। सो ये है आपका है स्कॉर्पियो एनर्जीज। कैरियर बोले तो कैरियर में पुरानी चीज़ों को लेकर के अभी भी उलझे हुए हैं, ठीक है। सो उस चीज़ से बाहर आए। गाइडेंस कैरियर के लिए बोले तो यस, सो पुराने चीज़ों को छोड़िए, रिलीज कर दीजिए, नया विजन सेट कर लीजिए इस हफ्ते में, तो आप इस मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। फाइनेंस बोले तो स्कॉर्पियो को फाइनेंस में कुछ रिबार्थ, कुछ पॉजिटिविटी, जो भी पुराने स्ट्रगल्स है उससे बाहर आ जाएंगे इस हफ्ते में स्कॉर्पियो। रिलेशन से स्कॉर्पियो रिलेशनशिप में इल्यूजन से बाहर आए, जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर करें और हैव फेथ इन योर रिलेशनशिप, concerned relationship I would love to say, and rather because जो भी माइंड में रिलेशन अभी चल रहा है फिलहाल उसी रिलेशन के बारे में ये जिक्र होती है जो भी कार्ड में आते हैं। फाइन स्कॉर्पियो। सो आई बिलीव मैंने सब कुछ कवर किया। आपके जो फाइनेंस है, फाइनेंस में मैंने देखा था यस, फाइनेंस में भी थोड़ा सा आपको स्टकनेस महसूस हो सकते हैं, बट थोड़ा बाहर की तरफ ध्यान देके देखें कि यू आर इन ए गुड पोजीशन बट यू आर नॉट फाइंडिंग योर वे आउट, बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग इट, यू आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट द वे। सो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देयर आर सो मेनी वेज टू कम आउट फ्रॉम योर स्टकनेस, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट द वे आउट, राइट। स्कॉर्पियो इस हफ्ते का जो गाइडेंस है स्कॉर्पियो का वो है ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। सो स्कॉर्पियो का जो भी चेंजेस लाइफ में चल रहे हैं, अपने टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट करें तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्कॉर्पियो। नेक्स्ट जोडिएक साइन है सैजिटेरियस। जो लोगों का जन्म नवंबर 21 से लेकर दिसंबर 20 तक है, they can follow this zodiac sign, that is Sagittarius. So let's see
what is there in this upcoming week, Sagittarius, from 6th September to 12th September 2021? Sagittarius के लिए क्या है छुपा इस हफ्ते में? ओके, ये हफ्ता Sagittarius के लिए कार्ड क्या कहते हैं? Success are there on your way. So turning in. So somehow I am feeling that your consciousness is required related to your फाइनेंस में थोड़ा कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है एंड थोड़ा अपने अंदर ही अंदर उसको अच्छे से सोच के देखें कि किस चीज़ में कॉन्शियसनेस ज़रूरत है। क्या आपके एंसेस्टर्स की या फिर आपके किसी गाइड की हेल्प की ज़रूरत है? अगर है तो डू मेडिटेट इन दिस वीक। सैजिटेरियस के लिए हफ्ते में सक्सेस भी दिखाई दे रहा है, बोले तो यस, कैरियर में सक्सेस दिखाई दे रहा है। एंड योर फाइनेंस, सैजिटेरियस फाइनेंस में एज सच मूवमेंट नहीं है, बट स्टिल इट इज पॉजिटिव। एंड योर रिलेशन, सैजिटेरियस रिलेशन में पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है इन अपकमिंग वीक। एंड हेल्थ, यस, हेल्थ भी अच्छा है, पॉजिटिव है सैजिटेरियस। एंड योर गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग वीक, सैजिटेरियस के लिए ये हफ्ते का गाइडेंस क्या है? वो है मेडिसिन मदर। सो ऑनर योर इनर नोइंग। आप जो भी नॉलेज आपके पास है उस चीज को ऑनर करो, वही चीज आपके काम आएगा, राइट? सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू सैजिटेरियस इन दिस अपकमिंग वीक। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सैजिटेरियस। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन हमारे पास जो है वो है कैप्रिकॉर्न। जो लोग दिसंबर 21 से लेकर के जनवरी 19 तक जन्म लेते हैं वो लोग इस ज़ोडिएक साइन को फॉलो कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, सो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न का 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर 2021 कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, बहुत कुछ गिफ्ट में मिलेगा जब आप ट्रैवल करने लग जाएंगे फॉर एनी न्यू विजन और न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ आपको गिफ्ट में मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। सो मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन दिस अपकमिंग वीक। यस, इट्स रिलेटेड टू योर कैरियर एंड रिलेटेड टू फाइनेंस। 2 डिसीजन में आप बहुत फंसे हुए रहेंगे इस हफ्ते में कैप्रिकॉर्न। फाइनेंस के लिए जो आपके पास गाइडेंस आया है वो है ब्रेक थ्रू। जो भी सोच में, जो भी डिलेमा में, जो भी कंफ्यूजन में, जो भी गिल्ट में है रिलेटेड टू योर फाइनेंस कैप्रिकॉर्न, उसको तोड़ के बाहर आ जाइए। कोई डाउट नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, आपके वो डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव होगा डेफिनेटली, ठीक है कैप्रिकॉर्न। एंड रिलेटेड टू योर हेल्थ, हेल्थ भी इसी वजह से हो सकता है, हेल्थ भी बहुत बहुत ज्यादा बर्डन हेल्थ में आपको महसूस हो। रिलेशनशिप कैप्रिकॉर्न, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आर देयर ऑन द कार्ड। क्लैरिफिकेशन बोले तो क्लैरिफिकेशन, जो चैलेंजेस आ रहा था रिलेशन में, जो भी रिलेशन आपके माइंड में चल रहा है उस रिलेशन के बारे में ये जिक्र है, वो चैलेंजेस से इस हफ्ते आप बाहर आने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते का? वो है आर्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। कैप्रिकॉर्न, प्यार करे और दूसरों से प्यार पाने की पूरा
फ्रीक्वेंसी क्रिएट करे. सो इट्स अ हार्ट गार्डियन. यू कैन आस्क हार्ट गार्डियन टू get the love, right? So that is there on your way in this upcoming week, Capricorn. So wish you all the very best, Capricorn. Next zodiac sign is Aquarius. Aquarius जो लोग जनवरी 20 से लेकर के फरवरी 18 तक जन्म लेने वाले लोग हैं, those people they can follow Aquarius. देख लेते हैं एक्वेरियस का ये हफ्ता जो कि 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर कैसा रहेगा 2021 एक्वेरियस के लिए. सो एक्वेरियस थोड़ा आलस महसूस हो सकता है, थोड़ा आराम फरमाने की पूरा इरादा है. सो कोई फेक पीपल के साथ ये हफ्ता जो है एक्वेरियस डील करना पड़ सकता है. थोड़ा केयरफुल रहिए. एंड यही कहूँगी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होते हुए दिखाई दे रहा है टू डील विद दिस काइंड ऑफ पर्सन. सो अपने कॉन्फिडेंस पूरा बरकरार रखें, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा रखें. दिस अपकमिंग वीक भरोसा रखेंगे, हो सकते हैं आसानी से इन बंदे से डील कर सकते हैं, राइट? कैरियर बोले तो एक्वेरियस कैरियर में बहुत टीम वर्क इस हफ्ते में मुझे नज़र आ रहा है. इनफैक्ट बहुत कंपनीज के साथ मार्च आप कर सकते हैं, साथ में कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता है, या फिर पार्टनरशिप में भी बिजनेस हो सकते हैं. बेसिकली इट्स अ ग्रुप काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज कमिंग ऑन योर वे इन दिस अपकमिंग वीक रिलेटेड टू योर कैरियर. एंड फाइनेंस बोले तो एक्वेरियस के लिए फाइनेंस में बहुत पॉजिटिव अचीवमेंट दिखाई दे रहा है. कुछ गिफ्टेड चीज जो कि एक्सपेक्टेशन से बाहर था वही इस हफ्ते में आपको मिल जाएगा एक्वेरियस. योर रिलेशनशिप एक्वेरियस थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेगा इस हफ्ते में. एंड योर हेल्थ एक्वेरियस, हेल्थ में थोड़ा सा प्रेशर मुझे महसूस हो रहा है. हो सकता है कि ये जो बंदा पहले ही आया था, ये जो बंदा आपके इस हफ्ते में जो फेक चेहरा लेके आपके साथ आएगा, तो उनके वजह से हो सकता है थोड़ा सप्रेस फील हो एक्वेरियस. हम देख लेते हैं ये जो सप्रेस फील होने वाली घटना है, इसको हम क्या गाइडेंस मांगे यूनिवर्स से. guidance to take control of this suppression situation for Aquarius. So be abundant on your own way, as we already have seen that be confident previously. So it makes sense for this 2 card. So already universe ने आपको गाइड किया कि अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने कैपेबिलिटी को. So be abundant रहेंगे. So इस डिप्रेशन से, लो फ्रीक्वेंसी से आप बाहर आ जाएंगे. एक्वेरियस हेल्थ बोले तो इस हफ्ते में हेल्थ में थोड़ा स्टकनेस फील होगा. बाहर निकलिए, थोड़ा फ्रेश एयर में थोड़ा चला कीजिए तो उसमें, और रास्ता निकालिए. रास्ता ढूंढेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा एक्वेरियस, ठीक है. एंड रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत जल्दी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है रिलेशन में. एंड योर गाइडेंस एक्वेरियस, ये हफ्ते का गाइडेंस एक्वेरियस के लिए क्या है यूनिवर्स. सो इट्स अ हाई प्रीस्ट. हाई प्रीस्ट इज एक्सप्लेनिंग दैट इंटेंट एंड क्रिएट, राइट. सो हैव योर ड्रीम इन योर माइंड, थॉट प्रोसेस क्रिएट करें एंड उसको क्रिएट करें, उसको मेटेरियलाइज करें. सो दिस इज द गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग वीक Aquarius, right? Wish you all the very best, Aquarius. Next zodiac sign is Pisces. Last zodiac sign is Pisces. जो लोग फरवरी 19 से लेकर के मार्च 19 को जन्म लेने वाले लोग हैं, दे कैन फॉलो दिस zodiac sign that is Pisces. Pisces का देख लेते हैं ये हफ्ता जो कि 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर कैसा रहेगा ये हफ्ता. स्पाइसिस, ये हफ्ता थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है.
कैरियर को लेके, ठीक है। एंड थोड़ा सिंप्लिसिटी रखे एंड अपने ऊपर भरोसा ज़रूर रखे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू फॉर दिस वीक। कैरियर जो है, कैरियर पाइसिस, कैरियर इस हफ्ते में वाओ, यस, कैरियर में थोड़ा सा घपला है पाइसिस। ये हफ्ता बहुत ट्रॉमा के साथ जाने वाले हैं, मुश्किलें, कुछ मिसहैप, चीज़ें स्लो डाउन हो जाना, ये सब कैरियर में इस हफ्ते में है। इसीलिए कार्ड में ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आप अपसेट है, आप डिप्रेस्ड है, और थोड़ा अपने कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा रखे तो बंदा होते हैं ना, भगवान के सामने झुक जाए तो उस जो शक्ति उसको सामने रख के उसके हिम्मत से ही बहुत कुछ करना तो खुद ही ने है, ऊपर वाला सहारा है, ठीक है। जो खुद को मदद करते हैं उनको भगवान मदद करते हैं। सो ये अगर सेंटेंस आपने सुना है वही बात है पाइसिस इस हफ्ते में। तो उठ खड़े हो जाइए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, चीज़ों के साथ डील करें। मुश्किलें आएगी ये हफ्ता, ठीक है, बट डील करें। यस, मुश्किल आएगी बट अगर मेंटल एबिलिटी रखेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो उस मुश्किल से बाहर भी ये हफ्ता आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड फाइनेंस पाइसिस, फाइनेंस में अगेन कुछ चीज़ कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, हो सकता है पेमेंट हो, कुछ भी चीज़, तो थोड़ा कॉन्शियसनेस रखे कि पाइसिस ये हफ्ता जो है हेल्थ का जो भी चैलेंजेस अब तक चल रहा था उससे बाहर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एंड योर रिलेशनशिप में भी पाइसिस थोड़ा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, जो भी रिलेशन अभी प्रेजेंटली आपके माइंड में चल रहा है। एंड योर गाइडेंस फॉर रिलेशनशिप, चीज़ों को ना ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। जो भी रिलेशन है अगर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे चीज़ों में बदलाव ज़रूर आएगा। एंड पाइसिस थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है आपके लिए, गाइडेंस निकालते हैं इस हफ्ते में ताकि आप इन मुश्किलों के साथ डील कर पाए। पाइसिस के लिए जो है वो गाइडेंस है पाइसिस। मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, ठीक है। नए दिशा की तरफ अगर डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे, जो पुराने ऑलरेडी जिस चीज़ में डील कर रहे हैं, सो दिस इज द गाइडेंस। पुराने चीज़ों के साथ जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, अगर उस डायरेक्शन को अगर बदल देते हैं तो सिचुएशन, सो इट्स अ ट्रैवलर कार्ड। बेसिकली ट्रैवलर मीन्स दैट कि आप चीज़ों को ना थोड़ा सा मूवमेंट दें, मतलब जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, उसको डायरेक्शन बदले तो आपके फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है। सो ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग मुझे पाइसिस नज़र आ रहा है, बट ये गाइडेंस को भी ना भूले। सो मूवमेंट थोड़ा दे डायरेक्शन को, तो देखेंगे पॉजिटिविटी आएगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पाइसिस फॉर दिस अपकमिंग वीक। मुझे लगता है आप अच्छे से डील कर लेंगे एंड गाइडेंस को फॉलो करेंगे डेफिनेटली। बाकी इट्स अ जनरल रीडिंग, अगर आपको रेजोनेट करते हैं डू कमेंट मी। एंड अगर आप लोगों को लव रीडिंग चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। So hope this week will give you a beautiful energy in upcoming time. So wish you all the very best, all of my beautiful zodiac sign. So have a great week ahead.